वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। इस वीडियो में बताए जाने वाले सारे के सारे ओपिनियंस एक व्यक्तिगत ओपिनियंस है एंड प्लीज़ इन ओपिनियंस को लेके कोई हेट कमेंट्स मेरे चैनल पे ना करे बिकॉज आई गेस अपने ओपिनियंस रखने की इजाज़त तो खैर सबको है बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। So by the end of this video, you guys will also have a question कि after all why did this crash of Air India Express 1344 happen? Because आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि शायद से इस क्रैश को अवॉइड कर सकते थे एंड आफ्टर ऑल क्या इट इज़ अ पायलट्स मिस्टेक जो कि बैक इन 2010 मैंगलोर एयरपोर्ट के क्रैश में हुआ था कि सारा ब्लेम पायलट के ऊपर ही दे दिया गया था। सो सेम केस यहाँ पे भी है क्या? सो लेट्स बिगिन बाय द प्लेबैक ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 फ्लाइट। और हाँ गाइज, अगर ये वीडियो देखते हुए आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ पते की बात बता रहा हूँ या फिर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो प्लीज़ अब जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो बिकॉज इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट क्या होगा कि एयरलाइन से रिलेटेड इंटरव्यूज़ जो भी आएंगे वो सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करता हूँ एंड साथ ही साथ ऐसे ही एविएशन रिलेटेड कुछ इनसाइडर्स हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर करता बट इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट 1344 का प्लेबैक रिपोर्ट जो कि मेरे को फ़्लाइट रेडार 24 से मिला है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है दिस वाज फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू कैलिकट एंड दुबई से जो एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 बोइंग 737 का जो टेक ऑफ था दैट वाज क्वाइट स्मूथ, प्रॉपर टेक ऑफ एंड प्रॉपर एवरीथिंग। तो ये जो पर्टिकुलर फ़्लाइट है ये अपना पूरा फ्लाई करके कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपना फाइनल अप्रोच करता है रनवे नंबर 10 के लिए। अभी यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखें तो एक लंबा सा आपको गोल गोल स्ट्रेच दिखाई देने वाला है। तो फर्स्ट अप्रोच में एयरक्राफ्ट आता है रनवे नंबर 10 पे जहाँ पे उसका ऑल्टीट्यूड हो जाता है नियर अबाउट 5000 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। बट जो क्रू रहता है वो इस पर्टिकुलर लैंडिंग को अबॉर्ट करता है एंड दे गो फॉर अ गो अराउंड। अभी गो अराउंड से आने के बाद वो फिर से अप्रोच करता है बट ये 1000 फीट पे भी होके दे गो फॉर अ गो अराउंड। उसके बाद ये इतना लंबा सर्कल लेके फिर से एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 आता है अपना थर्ड और फाइनल अप्रोच के लिए जहां पे ये इंसिडेंट हो। अभी आपने देखा एक डिटेल्ड फ्लाइट रिपोर्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 का। अब यहाँ पे जो सबसे शॉकिंग चीज़ थी वो ये थी कि ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट को 2 बार गो अराउंड करवाया पायलट्स ने, पर जब वो फर्स्ट टाइम अपना अप्रोच करने के लिए आए तो उनको अप्रोच करना था रनवे नंबर 10 पे। बट यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट है फ्लाइट रेडार 24 से, यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि जो ट्रैक है दैट इज़ 103 डिग्रीज। अभी यहाँ पे जो सबसे पहले 2 डिजिट्स होते हैं उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन से रनवे पे एयरक्राफ्ट को अप्रोच करना था। पर जब एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा था रनवे पे तो जो डिग्रीज था दैट वाज 103 डिग्रीज, मतलब कि एयरक्राफ्ट जो है वो प्रॉपरली रनवे के अकॉर्डिंगली अलाइन ही नहीं हुआ था। इसलिए पायलट्स आपका 3000 फीट तक भी आके उन्होंने क्या किया, गो अराउंड किया। अभी गो अराउंड करके आने के बाद यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि पायलट्स दूसरे डायरेक्शन से एयरक्राफ्ट को लैंड कराने की कोशिश किए जो कि रनवे नंबर 28 का अप्रोच हो जाता। तो यहाँ पे अगर हम अप्रोच देखें तो अप्रोच है 281 डिग्रीज अगर ट्रैक पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि चलो एयरक्राफ्ट जो है वो थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर रनवे के अकॉर्डिंगली अलाइन हो गया एंड जो आपका हाइट था वो भी फ्रॉम 3000 इट रिड्यूस्ड टू 1000, मतलब कि पायलट्स वर इन अ फुल मूड कि एयरक्राफ्ट को लैंड कराएंगे। बट देन आई गेस लास्ट मोमेंट पे उनको पता चला हो कि ये रनवे नंबर 10 नहीं है एंड वो रनवे नंबर 28 पे लैंड करा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट को। इसी वजह से शायद से वो गो अराउंड के लिए चले गए एंड फिर वापस आने के बाद उन्होंने रनवे नंबर 10 पे लैंड करा दिया। जब रनवे नंबर 10 पे फाइनली लैंड कराया तो एयरक्राफ्ट जो है दैट कंटिन्यूड ऑन द रनवे एंड इन द एंड इट फेल डाउन बिकॉज देयर वाज अ स्टीप स्लोप। अभी सोचने वाली बात यह है कि आफ्टर ऑल 2 बार एयरक्राफ्ट को गो अराउंड कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आई नो सोशल मीडिया पे बहुत सारे
थ्योरीज चल रहे हैं कि लैंडिंग गेयर्स वर नॉट वर्किंग, ठीक है, इसीलिए पायलट्स वेंट फॉर अ गो अराउंड, जिससे कि उन्होंने जो पूरा फ्यूल टैंक है उसको एम्प्टी कर दिया ताकि जितने भी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं वो सेफ रहें। चलो ये बात आपका मैंने बहुत अच्छे से समझा। दूसरा चीज़ जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि द ATC डिड नॉट पास द प्रॉपर कम्युनिकेशन। अभी जो दूसरा चीज़ चल रहा है मार्केट में वो ये है कि द ATC डिड नॉट पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो भी थ्योरीज चल रहे हैं ये बस एक थ्योरीज ही हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर लैंडिंग गेयर्स काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, मैं पहले प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर लैंडिंग गेयर्स काम नहीं कर रहे थे, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर बहुत ज़्यादा खराब था कोझिकोड एयरपोर्ट का, ठीक है, सेकेंडली इट वॉज अ टेबल टॉप रनवे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि टेबल टॉप रनवेज पे सिर्फ जितने एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स होते हैं उन्हीं को लैंड करने की परमिशन दी जाती है। तो अगर आपका लैंडिंग गेयर्स काम नहीं कर रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये आ गया। सेकेंड प्रॉब्लम इज योर वेदर चैलेंज, ठीक है, बिकॉज वेदर खराब है, विजिबिलिटी 2000 मीटर से ज़्यादा है नहीं। थर्ड इज योर टेबल टॉप रनवे। तो फिर भी पायलट ने क्यों लैंड कराया आफ्टर ऑल कोझिकोड एयरपोर्ट पे? इजंट इट अ क्वेश्चन? एक काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल आपने क्यों लैंड कराया। बिकॉज अगर हम कोझिकोड एयरपोर्ट से देखें तो आसपास में ही आपको बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स मिलेंगे जो कि कोझिकोड एयरपोर्ट से ज़्यादा वेल इक्विप्ड है एंड टेबल टॉप रनवेज भी नहीं है। दिस मीन्स यू गेट अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रनवे टू स्टॉप योर एयरक्राफ्ट। अगर आपके लैंडिंग गेयर्स काम नहीं कर रहे, पहला प्रॉब्लम आपका वेदर चैलेंज है, दूसरा प्रॉब्लम आपका टेबल टॉप रनवे है, तीन प्रॉब्लम। तो तीन प्रॉब्लम से क्यों डील करना? इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिंपली एक प्रॉब्लम से डील करो कि हाँ योर लैंडिंग गेयर्स आर नॉट वर्किंग, तो आप दूसरे एयरपोर्ट पे चले जाओ लैंड करने के लिए। बिकॉज अभी यहाँ पे दूसरा थ्योरी भी आता है, इट वॉज ATC's फॉल्ट। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ATC का जो फंक्शनिंग है ना वो ऐसा है कि ATC हमेशा पायलट के ऊपर सारा कॉल छोड़ती है। हाँ, ATC विल बी गिविंग यू ऑप्शंस कि इंस्टेड ऑफ दिस एयरपोर्ट यू कैन लैंड एट दैट एयरपोर्ट। तो ATC इज ऑलवेज रेडी विथ ऑप्शंस, बट एट द एंड इट्स द पायलट्स कॉल। ATC सिर्फ उनको ऑप्शन दे सकता है कि आप कोझिकोड को छोड़ के द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज कन्नूर एयरपोर्ट और कोयम्बटूर एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट, विच एवर इज नियरेस्ट, आप वहां पे जाके लैंड करा सकते हो। बट कॉल तो भैया पायलट का ही है ना। यहाँ पे अब ये भी बात है कि आफ्टर ऑल क्यों लैंड किया उन्होंने कोझिकोड एयरपोर्ट पे जब इतने सारे चैलेंजेस थे उनके पास। इंस्टेड दे कुड हैव लैंडेड इन कन्नूर एयरपोर्ट, जो कि वहां से आई गेस सिर्फ 76 या 78 किलोमीटर्स दूर है। तो इतना जो आपने अपने एयरक्राफ्ट को ऊपर घुमाया, उससे अच्छा आप जाके सीधा कन्नूर एयरपोर्ट पे लैंड कर देते, सबसे बेस्ट बात वो हो जाता। या फिर आप कोची, कोयम्बटूर, बैंगलोर, सारे आसपास में ही, मतलब विद इन 300 किलोमीटर्स सारे के सारे एयरपोर्ट हैं, तो यू कुड हैव गॉट अ लॉन्गर स्ट्रेच टू लैंड योर एयरक्राफ्ट एंड शायद से इतने कैजुअलिटीज नहीं होते। बिकॉज यार एक इंसान की भी अगर जिंदगी जा रही है ना तो वो बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ पे आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि हाँ बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट दिस हैपेंड। इंस्टेड यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल ये सिचुएशन आया ही क्यों। ये सिचुएशन को बहुत ही आराम से अवॉइड भी किया जा सकता था। इनफैक्ट कोझिकोड एयरपोर्ट पे ही पर्टिकुलर फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 के लैंड होने से पहले बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो लैंड हुए थे। एंड अभी एक रीसेंट अपडेट के हिसाब से DGCA ने जो भी वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट्स हैं उनको कोझिकोड एयरपोर्ट पे लैंड करने से मना कर दिया है। और एक बात कोझिकोड एयरपोर्ट की भी बताना चाहूँगा कि बैक इन 2019 जब DGCA ने अपने ऑडिट्स किए थे तो उसमें क्लियरली बताया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयरपोर्ट का मेंटेनेंस है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, एंड जो रनवे की कंडीशन है, रनवे का स्ट्रिप है, इसको लेके बहुत प्रॉब्लम्स भी उठे थे। बट देन यू नो इंडिया में एक ये कल्चर है, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ने ये बात कहा था कि इंडिया में ये कल्चर है कि जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, चलाते जाओ। बट ये चलता है वाला कल्चर नहीं चलना चाहिए, वरना ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे और लोगों के मन में डर बनता है। तो इस वीडियो को रखता हूँ बस इतना ही। प्लीज़ गाइज इस वीडियो पे हेट कमेंट्स नहीं करना। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था मैंने सिर्फ वही बताया है, बाकी तो अथॉरिटीज़ करेंगे जो उनका काम है। वो ऑफ कोर्स दे आर प्रोफेशनल्स इन दैट एंड वो सब कुछ वो प्रॉपर्ली बताएंगे, एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाएगा। बट देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन।